जोगी बाबा अच्युतानंद जी महाराज ने जिस डेरे की स्थापना की, उस डेरे का नाम क्यों पड़ा रुद्रानंद आश्रम अमलेहड़। गगरेट एक्सेस पर आज पहली बार बाबा अच्युतानंद जी महाराज की एक्सक्लूसिव तस्वीर शेयर करेंगे, जो शायद बहुत कम लोगों ने देखी है। क्या आज भी इन्हीं पहाड़ियों में विराजमान है बंगाली बाबा? क्यों किया था महाराणा रणजीत सिंह ने डेरे पर आक्रमण का फैसला? क्यों जीवित हो गए थे 108 नरमुंड? इन्हीं रोचक तथ्यों को जानने के लिए आज हम आए हैं डेरा बाबा रुद्रानंद आश्रम अमलेहड़। डेरे के ही सेवक श्री महेंद्र सिंह जसवाल जी से आज बातचीत करेंगे और जानेंगे इन्हीं तथ्यों के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। ये एक्चुअली बाबा अच्युतानंद जी का मंदिर है। बाबा अच्युतानंद जो है वो बंगाल के रहने वाले थे और वो आज से कोई 350-400 साल पुरानी बात है लगभग जी। तो यहाँ से ना वो सैर करते करते या भ्रमण करते करते हुए जी चिंतपूर्णी साइड को जा रहे थे। तो जब ये इधर से क्रॉस किए अमलेहड़ गांव से जी, तो उनको ये जगह बड़ी सुहावनी लगी। एक किस्म के जैसे कहते हैं कि घोरी बाबा होता है ना, वो अपना रूप बदलते थे, वो समाये नहीं हैं। वो आज भी मैं ये आपको दिखाऊंगा, ये पहाड़ियाँ जो है जी, यहाँ एक 2 खड्डें मिलती है यहाँ। हाँ जी यहाँ नीचे। और जो ये ऊपर वाली खड्ड है उसकी लेफ्ट साइड को एक गुफा है और हमारे बुजुर्ग भी यही बताते हैं कि उस गुफा में शायद वो रहते हैं। हम भी जब बचपन, मेरी 82 साल उम्र 82 में चल रहा है, और जब हम वहाँ उधर पानी लेने जाते थे या खेलने जाते थे छोटे छोटे, तो वहाँ हम उस सुरंग को देखते हैं जो पहाड़ी में एक बड़ी भारी सुरंग है। तो बाहर धूप की स्मेल आती थी और कुत्ते के पाँव के निशान होते थे। हम कभी कभी अंदर जाने की कोशिश करते थे उस गुफा में, लेकिन आगे जाकर वो टेढ़ी मेढ़ी, फिर अंदर दम घुटता था, हम वापस आ जाते थे। तो आज भी शायद वो ऐसा माना यही जाता है, इसी पहाड़ी में हैं, वो गए नहीं कहीं। महाराजा रणजीत सिंह का राज्य था। महाराजा रणजीत सिंह का एक नौकर था, वो उस पर कोई दोष लग गया कि वो उसको पता चला कि अमलेहड़ बाबा जी हैं कोई, वो इनकी शरण में आ गया और इनके पास रहना शुरू कर दिया और बड़ा अच्छा वफादार था वो। उधर रणजीत सिंह जी को पता चल गया, उसने अपनी सेना ली और यहाँ सुंकाली के पास, तो उस खड़काने में वो वहाँ जाकर उसने कैंप लगा दिया अपना। कैंप लगाने के बाद ना उसकी जो, जब वो इधर को देखते थे तो उनकी आंखें चली जाती थी। अच्छा, रोशनी चली जाती थी। वो 2-3 बार जब ऐसा हुआ तो उसने सोचा ये ताकत है कोई, तो मैं अब कुछ नहीं करना, मैं अब माथा टेकना है और मैं तेरे दर्शन करूँ। फिर वो गए, जब वहाँ पर, तो उसने अपना नौकर अपने पास बिठा लिया धोने पे और कहने लगे, हाँ बताओ क्या बात है, नौकर को लेने आए? उन्होंने कहा नहीं, हम नौकर को लेने नहीं आए, हम आपके दर्शन करने आए। कहता नहीं, आप आए तो नौकर लेने हो, लेकिन मिलेगा नहीं, ये बहुत वफादार है। फिर उन्होंने कहा भी देखो आप, ये वही नौकर है, पहचानो इसको पहले। उसने उनको दिखाई ना दे। फिर दूसरी बार बोला भी यार देखो ये तो बैठा है मेरे पास, फिर ना दिखाई दे। फिर उसने उस पर हाथ मारा और पूछा भी हाँ अब, फिर दिखाई दे दिया उनको, जबकि इस पास ही बैठा था। करिश्मा था बाबा जी का। तो जब वो दिखाई दे दिया, कहते हाँ नौकर है, कहते ठीक है नौकर है तो आपको मिलेगा। तो रणजीत सिंह भी खुश हुआ और फिर उसने कहा कि महाराज मैं काबुल कंधार पर कई बार अटैक कर चुका हूँ, मेरी विजय नहीं होती है, तो मुझे आशीर्वाद दो। अब जाओ, आपकी विजय होगी, लेकिन वहाँ से प्रमाण जरूर लाना है कि आपकी विजय हुई है, जो भी होगा। तो चला गया और जाते ही उसने शुरू कर दी कि ऐसे करो, 108 गर्दनें हैं, गर्दन ले चलते हैं कि हमारी विजय हो गई है। फिर उसने 108 गर्दन वहाँ से उठा के वो लाए और यहाँ रख दिए। फिर 100 कमाल जमीन जो है, मतलब 800 कनाल, वो राजा रणजीत सिंह ने खुश होकर कि यहाँ लंगर भी लगता है, भूखे को रोटी मिलती है, तो 800 बिला लगान 800 कनाल जमीन है जो बाबा के नाम, मतलब ठाकर द्वारा के नाम कर दिया। ठीक है। फिर उसने वैसे राजा रणजीत सिंह ने ठाकर द्वारा भी बनाया, मंदिर भी बनाया, घूमने का और भी काम करवाया उसने। तो फिर जब वो चलने लगे तो उनके मन में किंतु परंतु आ गया कि यार हम लाहौर जाके अपनी रियासत में क्या बताएंगे, हम जीत के आए हैं, तो ये जो गर्दनें हैं ले चलो। तो जब ऐसा आया तो वो गर्दनें जो हैं
वो आपस में ना जिंदा हो गई। फिर वो फिर बाबा के पास गए कि जी महाराज हमने नहीं ले जानी वो लाशें, तो आप उनको शांत करो। उन्होंने जल और भगवती लाई और शिर की और शांत करो। फिर वो जो 108 गर्दन है, ये इमली का पेड़ जो है, ये जो थड़ा बना हुआ है, यहाँ दवाई हुई 108 गर्दन। अच्छा। तो अब 2 बंगाल के और आए। बाबा जो रुद्रानंद जी है, रुद्रानंद के बाद वहाँ पे परमानंद जी थे, क्योंकि वो भी ब्रह्मचर्य गद्दी है, ये भी ब्रह्मचर्य गद्दी थी, इस करके उनको दे दी जाए गद्दी। ठीक ठीक। फिर ये गद्दी जो है बाबा परमानंद जो थे वहाँ उनको दे दी। परमानंद जी थे वो थोड़ा चिर रहे। परमानंद के बाद फिर आगे आत्मानंद जी। आत्मानंद के बाद आए फिर सुग्रीवानंद जी। सुग्रीवानंद जी अब समा गए हैं। हाँ जी। लेकिन और अब हैं हेमानंद। तो ये यहाँ ये है यहाँ की हिस्ट्री।